अस्सलाम वालेकुम। एआई एरा इस्लामिक एब्राहमिक विजडम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की एक बहुत ही दिलचस्प किताब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो एआई दौर में ईमान और दियानत की क़यादत पर बात करने वाले हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि तारीख़ के एक बहुत बड़े एक शदीद बहरान से जो सबक हमें मिलते हैं वो आज हमारे इस डिजिटल दौर में हमारी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं। तो चलें, इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, आज का जो मौजू है ना वो बड़ा हैरान कुन है। ये तारीख के एक सबसे बड़े बहरान को सीधा हमारे आज के जदीद तरीन आलमी मैदान जंग से जोड़ता है। हम असल में 7वीं सदी के एक तनाज़े को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे 21वीं सदी के डिजिटल डिफेंस का क्या ब्लूप्रिंट मिलता है। अब ज़रा इस स्क्रीन पर देखें, कितना ज़बरदस्त मवाजना है। एक तरफ तो है 7वीं सदी की रिद्दा जंगें यानी ईमान, पैसे और इत्तेहाद का बहरान, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की साइबर जंगें। यहाँ बहरान है डेटा का, गलत मालूमात का और डिजिटल इंटेग्रिटी का। अब बज़ाहिर तो ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी बुनियाद में जो चैलेंजेस हैं ना, वो हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे हैं। तो आज हम क़यादत के उन 4 सुतूनों पर बात करेंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की स्ट्रैटेजी से हमें सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला, ख़तरे को पूरी तरह से समझना। दूसरा, इंतशार के खिलाफ मुत्तहिद होना। तीसरा, रफ्तार ही ज़िंदगी है। और चौथा, छोटी से छोटी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। चलें जी, तो शुरू करते हैं पहले उसूल से, यानी ख़तरे का मुकम्मल इदराक। देखें, किसी भी बहरान में लीडरशिप का सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम ही यही होता है कि खतरे की असल गहराई और वसअत को माना जाए। ये उसूल कहता है कि खतरे के पूरे स्केल को पहचानो, उसे कभी भी कम मत समझो। अब होता क्या है, अक्सर लीडर्स ऐसे हालात में या तो घबरा जाते हैं या फिर सिरे से मसले को मानते ही नहीं। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, ना तो वो घबराए, ना उन्होंने हकीकत से मुंह मोड़ा, बल्कि बहुत ठंडे दिमाग से पूरी सूरत हाल को समझा और उसका जायज़ा लिया। और ये जो टेबल है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताता है कि वो बहरान कितना पेचीदा था। मतलब कई महाज एक साथ खुले हुए थे। देखें, एक तरफ झूठे नबियों का चैलेंज था, आज बिल्कुल वैसे ही एआई से बने डीप फेक प्रोपेगेंडा है। उस वक्त कबायली बगावतें थीं, आज मुनज़्ज़म साइबर हमले हैं। ज़कात से इनकार जो कि एक माशी बगावत थी, आज उसकी शक्ल रैंसमवेयर और फाइनेंशियल हैक्स की है। और सियासी इंतशार, वो आज बूट्स के ज़रिए फैलाई जाने वाली गलत मालूमात की मुहिमों की तरह है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे उसूल पर, जो बिल्कुल पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है, और वो है इंतशार के खिलाफ इत्तेहाद। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मुत्तहिद दिफा ही क्यों वाहिद कारआमद दिफा माना जाता है। इत्तेहाद ढाल है और इंतशार तबाही है। क्या ज़बरदस्त बात है। ये उस असूल की बुनियाद है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन हमेशा फूट और तकसीम का ही फ़ायदा उठाता है। और सच पूछें तो ये असूल जितना उस ज़माने के मुआशरों के लिए सच था ना, आज हमारे डिजिटल सिस्टम्स के लिए भी इतनी ही बड़ी हकीकत है। यहाँ देखें, ये मुवाजना बिल्कुल वाज़े कर देता है कि रिद्दा बहरान की जो असल जड़ थी, यानी इंतशार, वही आज हमारी डिजिटल दुनिया की कमज़ोरियों की भी बुनियाद है। उस वक्त क्या था? बिखरी हुई कबायली वफादारियाँ थीं, अलग अलग कहानियाँ थीं, और आज क्या है? बिखरी हुई ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, इन्फॉर्मेशन के अलग अलग सोर्सेज हैं और ऐसे डिजिटल सिस्टम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो सवाल ये है कि आज के दौर में ये इत्तेहाद वाला उसूल अमली तौर पर कैसे नज़र आता है? ये नज़र आता है मुत्तहिदा कौमी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स की शक्ल में, यकसान डेटा प्रोटेक्शन कवानीन की सूरत में, कॉमन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और मुत्तफ़िका एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो एक मजबूत और लचकदार डिजिटल स्ट्रक्चर बनता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम उसूल पर। रफ्तार ही बका है, यानी स्पीड इज़ सर्वाइवल। किसी भी बहरान में हिचकिचाहट या सुस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। आप कितनी तेज़ी से रद्द-ए-अमल देते हैं, यही चीज़ अक्सर किसी मसले पर काबू पाने और मुकम्मल तबाही के बीच का फ़र्क बन जाती है। ज़रा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली देखें। पहला कदम, फ़ौरन एक्शन लो। दूसरा, फैसला कुन कदम उठाओ। तीसरा, खतरे को वहीं जाकर रोको जहां से वो शुरू हो रहा है। और चौथा,
ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر اپنی ٹیمیں بھیجو۔ یہ ایک بہت ہی پرو ایکٹیو پیش قدمی والی اور کثیر جہتی اسٹریٹجی تھی، جس کا مقصد تھا کہ بحران کو پھیلنے سے پہلے ہی دبا دیا جائے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہی صدیوں پرانی حکمت عملی آج سائبر سیکیورٹی کا بنیادی اصول ہے۔ رسپونڈ فاسٹ یعنی فوراً جواب دو، رسپونڈ ارلی یعنی شروع میں ہی جواب دو، اور رسپونڈ سائملٹینیسلی یعنی ایک ساتھ کئی جگہوں پر جواب دو۔ بس یہ ایک بات پلے باندھ لیں، سائبر سیکیورٹی میں تاخیر کا مطلب ہے تباہی۔ سیدھی سی بات ہے، ڈیجیٹل دنیا میں تو چند منٹ کی دیر ایک چھوٹے سے واقعے کو ایک بہت بڑے بحران میں بدل سکتی ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری اصول پر، اور شاید یہ سب سے اہم اصول ہے، چھوٹی سے چھوٹی خلاف ورزی کے لیے بھی زیرو ٹالرنس۔ یہ اصول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والی ایک چھوٹی سی غلطی بھی پورے سسٹم کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جب کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو کئی بڑے صحابہ نے بھی کہا کہ تھوڑی نرمی کر لیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ایک ستون کو توڑنا پورے نظام کو توڑنے کے برابر ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ریاست کی بنیاد اور سسٹم کی انٹیگریٹی پر سیدھا حملہ ہے۔ اور یہی اصول آج کی سائبر سیکیورٹی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ بالکل یہی کہ نیٹ ورک میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی پورے سسٹم کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور سبق ہے جسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ذرا اس ڈومینو ایفیکٹ کے بارے میں سوچیں۔ ایک پاس ورڈ لیک ہوتا ہے اور پورا سسٹم ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ ایک سرور کمزور ہے اور پورے ملک کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے۔ ایک الگوریدم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور انصاف کا نظام ہی غیر منصفانہ ہو جاتا ہے۔ اور صرف ایک ڈیپ فیک ویڈیو پورے ملک میں سیاسی افراتفری مچا سکتی ہے۔ مطلب ہر چھوٹی کمزوری ایک بڑی تباہی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ تو آخر میں خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، خطرے نئے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے جو مؤثر لیڈرشپ کے اصول ہیں نا، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ یہ صدیوں پرانی حکمت آج اے آئی کے دور میں بھی اتنی ہی اہم اور کارآمد ہے۔ مانا کہ آج میدان جنگ ڈیجیٹل ہے، لیکن دیانت، اتحاد اور فیصلہ کن ایکشن لینے کے اصول آج بھی وہی ہیں۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جو 1400 سال پہلے کے بحران سے لے کر آج کی ڈیجیٹل جنگوں تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا ہے، خودکار اے آئی سے پیدا ہونے والے خطرات کے اس دور میں کیا دفاع کی سب سے اہم اور سب سے مضبوط لائن آج بھی انسان کی اپنی لیڈرشپ اور اس کی دیانت ہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ تو پھر بڑا سوال یہ بنتا ہے، کیا 7ویں صدی کے لیڈرشپ کے اصول 21ویں صدی کے سائبر حملوں کو روک سکتے ہیں؟ سننے میں شاید عجیب لگے، ہے نا؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو لازوال حکمت عملی ہے، یہ آئی کہاں سے؟ اس کا ماخذ ہے جنگ ارتداد کا دور۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جو شدید بحران اور قیادت کے لیے ایک کڑے امتحان جیسا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ بھٹی تھی جس میں لیڈرشپ کا ایک بے مثال ڈھانچہ تیار ہوا۔ چلے اس ڈھانچے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پہلے اور سب سے اہم ستون کی۔ دیکھیں، کسی بھی مؤثر دفاع کی جو پہلی ڈھال ہوتی ہے نا، وہ ہے بہترین انٹیلیجنس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بحران میں معلومات اکٹھی کرنے اور پھر ان پر ایکشن لینے کے لیے ایک بہت جامع ماڈل اپنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو بالکل درست انٹیلیجنس جمع کی، پھر ہر قبیلے کی طاقت کو سمجھا، دشمن کے اصل مقاصد کا تجزیہ کیا، اور پھر ان سب معلومات کی بنیاد پر ماہر کمانڈروں کو بھیجا اور بالکل نپی تلی جنگی حکمت عملی بنائی۔ اب یہاں اصل دلچسپ بات شروع ہوتی ہے جب ہم اس تاریخی حکمت عملی کو آج کے سائبر سیکیورٹی سے جوڑتے ہیں نا، تو حیرت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جہاں پہلے دشمن کے مقاصد کو سمجھا جاتا تھا، آج ہم اسے کہتے ہیں اٹیکر موٹیوز کی پہچان۔ اس دور کے جو ماہر کمانڈر تھے، وہ آج کی میل ویئر اینالسٹ ٹیمیں ہیں، اور اس وقت کی جو ٹھوس جنگی حکمت عملی تھیں، وہ آج ڈیجیٹل فورینزکس کہلاتی ہیں۔ مطلب اصول وہی، بس میدان جنگ نیا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اس پوری کامیاب حکمت عملی کا بنیادی اصول صرف ایک تھا، اسٹریٹیجک انٹیلیجنس، اور اس کے ساتھ بجلی کی سی تیزی سے ایکشن۔ اور یہ فارمولا
आज भी इतना ही अहम है। ठीक है, इंटेलिजेंस तो मिल गई, लेकिन सोचें अगर हमले हर तरफ से हो रहे हों तो पहले क्या करें? यहीं पर इस मॉडल का दूसरा स्तून काम आता है, यानी खतरात की तरजीह तय करना। और ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने खतरात से निमटने के लिए एक 3 सतही यानी 3 टियर्ड सिस्टम इस्तेमाल किया। सबसे ऊपर यानी टियर 1 पर सबसे बड़ा और ख़तरनाक खतरा रखा, जैसे मुसैलमा की फ़ौज। उसके बाद टियर 2 पर आए दरमियाने दर्जे की बगावतें, और आखिर में टियर 3 पर छोटे मोटे तनाज़ात को हल किया गया। और अब देखें ये कितनी कमाल की बात है कि आज का साइबर डिफेंस भी बिल्कुल इसी तरह के मॉडल पर काम करता है। कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, ये एक क्रिटिकल खतरा है। किसी बैंक पर रैंसमवेयर का हमला, ये हाई प्रायोरिटी है। अवामी सतह पर गलत मालूमात फैलाना, मीडियम, और स्पैम हमले लो प्रायोरिटी। मतलब मंतिक बिल्कुल वही, बस मैदान जंग बदल गया है। तो यहाँ से एक लासवाल सबक मिलता है जो आज भी उतना ही सच है। तमाम खतरात एक जैसे नहीं होते, इसलिए दानिशमंदी से तरजीह दें। ये किसी भी बहरान में किसी भी लीडर के लिए एक बुनियादी असूल है। अच्छा, खतरे को तो टाल दिया, जंग भी जीत ली, लेकिन क्या काम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल चैलेंज तो उसके बाद शुरू होता है, यानी बहाली और एतमाद की तामीर। एक टूटे हुए निज़ाम को दोबारा कैसे जोड़ा जाए? तो इस तनाज़े के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआशरे को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इत्तेहाद को दोबारा कायम किया, ज़कात के निज़ाम को बहाल किया, इदारों को मजबूत किया, और सबसे अहम, अवामी एतमाद को दोबारा जीतने के लिए इंसाफ और बराबरी को यकीनी बनाया। और एक बार फिर जब हम इसका मवाजना आज से करते हैं तो ये तारीखी इक़दामात किसी भी बड़े साइबर हमले के बाद की रिकवरी प्लान से बहुत मिलते जुलते हैं। सिस्टम और डेटा की बहाली, आवाम से शफाफ बातचीत, फायरवॉल्स और डिजिटल कवानीन को मजबूत बनाना, और आखिर में डिजिटल सिस्टम में लोगों का एतमाद बहाल करना, ये सब इसी एक उसूल की अक्कासी करते हैं। और ये हमें एक आलमगीर उसूल की तरफ ले जाता है। असल में बहरान का इंतज़ाम तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक अमन, एतमाद और सिस्टम की फ़ालियत मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो जाए। तो अब इन तमाम सतूनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब मिलकर मसनूई ज़हानत यानी AI के इस दौर के लिए क्या मॉडल पेश करते हैं। तो आज के लीडर्स के लिए इस तारीखी मॉडल से क्या सबक हैं? बहुत वाज़े हैं। बहरान का शुरू में ही मुकाबला करो। सिक्योरिटी के लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी खिलाफ वर्जियों को कभी नज़रअंदाज न करो। अपनी हिकमत अमली हमेशा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बनाओ। रफ्तार सिस्टम को बचाती है, और हमले के बाद अवामी एतमाद को हर हाल में बहाल करो। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉडल सिर्फ तारीख का एक किस्सा नहीं है। ये हुकूमतों, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि AI से चलने वाले इदारों के लिए एक अमली गाइड है। इसके उसूल हर दौर के लिए हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जंगे इर्तिदाद सिर्फ कुछ लड़ाइयाँ नहीं थीं, वो असल में क्राइसिस मैनेजमेंट, अखलाकी वजाहत और पूरे सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ लाजवाल सबक थे। ये हिकमत अमली का एक ऐसा खजाना है जो कभी पुराना नहीं होता। आज के इस डिजिटल अफरा तफरी के दौर में ये मॉडल सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ये ईमान और दयानतदारी के साथ लीडरशिप करने का एक अमली रहनुमा है। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी ताकत, असल मजबूती हमेशा अखलाकी बुनियादों पर ही खड़ी होती है। अगली बार हम एक और बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, डिजिटल सच्चाई बामुकाबला डीप फेक झूठ, और इसमें हम अल सिद्दीक यानी सच की तस्दीक करने वाले के लक़ब से क्या सबक सीख सकते हैं। तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा।